So hello everyone, welcome back to End Football. So in this video, I gonna talk about match day 2 of Premier League जो मैच सैटरडे संडे खेले गए. So कई मैचेस खेले गए बट बड़े मैचेस जैसे कि आर्सेनल का लीड्स यूनाइटेड के साथ था या मैनचेस्टर का भी चल रहा है एंड मैनचेस्टर सिटी वर्सेस टॉटनहम था उसकी मैं सेपरेट वीडियो डालूंगा बना के उस पर हम सेपरेटली बात करेंगे इन दिस वीडियो. I talk about other games in Premier League that played on Saturday and Sunday. So, match 2 of Premier League was packed with goals, drama, and some upsets. From Chelsea's outstanding comeback at West Ham to Burnley's solid first win, and Brentford, Bournemouth making their mark. There is a lot to unpack. Let's get straight into it. So, if we talk about first game, West Ham versus Chelsea, जो कि अर्ली किक ऑफ था एट द लंदन स्टेडियम. जी हाँ, हैमर्स वेस्ट हैम जो एक अर्ली शॉक देती है चेल्सी को इन 6th मिनट when Lucas Paqueta scores for West Ham and the stadium erupted. But that joy did not last long. वो joy West Ham fans का ज्यादा देर नहीं चलता. Chelsea responded with real ruthlessness. जी हाँ, स्पेशली फर्स्ट गेम जैसे चेल्सी का गया था एकदम डल गेम था इन टर्म्स ऑफ प्ले. सेकंड गेम जब वो फर्स्ट 6th मिनट में ही लीड जो है ओपोनेंट को दे देती है, वेस्ट हैम स्कोर कर लेती है, उसके बाद चेल्सी का रिस्पॉन्स जो होता है वो एकदम रूथलेस होता है. जाओ पेड्रो इक्वलाइज इन द 15th मिनट ऑफ द प्ले एंड जस्ट 8 मिनट लेटर पेड्रो नेटो टुक देम अहेड. जी हाँ, पेड्रो नेटो जो है 15th मिनट के याओ पेड्रो के गोल के 8 मिनट बाद ही चेल्सी को लीड पे लाके खड़ा कर देता है अपने सेकंड गोल के साथ. बाय हाफ टाइम एंजो फर्नांडेज एडेड थर्ड गोल. जब तक हाफ टाइम होता है तब तक एंजो फर्नांडेज जो है थर्ड गोल चेल्सी के लिए कर देता है एंड स्कोर लाइन इज 3-1 व्हेन फर्स्ट हाफ एंडेड. देन second half starts for Chelsea again on a high note. Gian Moses Caicedo struck from distance on 54th minute of the play. 54th मिनट पे कैसेडो जो एक और लॉन्ग डिस्टेंस से गोल मारता है जो कि 4-1 रिजल्ट खड़ा कर देता है 54th मिनट पे. बट ये जो चेल्सी की रूटलेस है वो यही खत्म नहीं होती. 4-1 से भी वो सेटिस्फाई नहीं होते, वो एक और गोल मारते हैं. जी हाँ, Chalabao rounded off the scoreline 5-1 in favor of Chelsea before the final whistle blow. So the final score at the end 5-1 for Chelsea, a brilliant attacking display, especially when Chelsea trailing 1-0 in first initial 10 minutes. Initial 10 minutes में ही जब ट्रेल कर रही होती है चेल्सी, उसके बाद ऐसा कमबैक, इतना बेहतरीन अटैकिंग डिस्प्ले करके दिखाना. 5 different the goal scorers. That shows depth in Chelsea's squad. But on other hand, huge pressure now on ग्रैम पॉटर. जी हाँ, हमने जब प्रीव्यू में बात की थी तो हमने ग्रैम पॉटर की बात करी थी कि जब हमने बोला था कि लेट्स प्रेडिक्ट हु गोना सैक फर्स्ट. जी हाँ, कौन सा मैंने फर्स्ट सैक होता है, तो उसमें ग्रैम पॉटर पे भी हमने थोड़ी सी बात करी थी. तो अगर हम देखें इस लॉस के बाद ग्रैम पॉटर पे एक इनिशियल प्रेशर आ पड़ा है बिकॉज एट वेस्ट हैम टू हैवी डिफीट्स. जी हाँ, क्योंकि वेस्ट हैम जो है दो हैवी डिफीट्स इन अ रो ले चुकी है एंड बॉटम ऑफ द टेबल है. इट इज स्टिल अर्ली ऑन बट यू नेवर नो इन प्रीमियर लीग. फर्स्ट 2-3 गेम्स यू स्लिप एंड हवा फैल जाएगी भाई कि बंदा सैक होने वाला है. और एक आधा वीक इनका अच्छा नहीं गया ग्रैम पॉटर का, तो मैं कोई शौक नहीं होगा कि उनको ये फर्स्ट मैनेजर बन सकते हैं इस सीजन के कि सैक हो जाएं. सो अगर हम दूसरी तरफ बात करें चेल्सी की, तो चेल्सी के लिए एक बेहतरीन बेहतरीन थंपिंग विन है आफ्टर फर्स्ट गेम. जी हाँ, पहला डल गेम खेलने के बाद एक सेकंड बेहतरीन कमबैक 5-1 रिजल्ट इन फेवर ऑफ चेल्सी. सो चेल्सी फैंस मस्ट बी वेरी हैप्पी विद दिस विन. सो अगर हम दूसरे गेम पे जाएं सैटरडे के बॉर्नमouth वर्सेस वॉल्व्स. जी हाँ, ओवर द विटिलिटी स्टेडियम वेयर बॉर्नमouth picked up their first win of the season. या फर्स्ट विन बॉर्नमouth जो है एट द विटिलिटी स्टेडियम में लेती है. इट वाज अ टाइट, जी हाँ, एक टाइट गेम था, स्क्रैपी अफेयर अगेंस्ट वॉल्व्स. बट द टर्निंग पॉइंट केम व्हेन वॉल्व्स वर रिड्यूस्ड टू 10 मैन. जहाँ रेड कार्ड मिल जाता है वॉल्व्स को, जिस जो कि वॉल्व्स को 10 मैन पे रिस्ट्रिक्ट कर देता है.
जो कि एक टर्निंग पॉइंट भी साबित होता है गेम में. एंड बॉर्नमouth मेड द एडवांटेज काउंट एंड managed to grab the winner, holding firm to secure all 3 points from this game. It was not a classic game, but for Bournemouth and their manager, those 3 points are massive, massive, massive push. For Wolves, on the other hand, discipline was the issue, and going down to 10 men cost them heavily. 10 मैन हो जाना उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा कोस्ट कर जाता है इस गेम में. सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बॉर्नमouth, फर्स्ट विन ऑफ द सीजन. अगर हम नेक्स्ट गेम देखें, बर्नले वर्सेस सनडरलैंड. जी हाँ, बर्नले वर्सेस सनडरलैंड. नाउ ऑन टू टर्फ मूर, वेयर बाउंस बैक स्ट्रांगली आफ्टर ओपनिंग डे डिफीट. जी हाँ, बर्नले एक अच्छा बाउंस बैक करती है इस गेम में आफ्टर फर्स्ट डिफीट. इस सीजन की पहली डिफीट के बाद सेकंड गेम में एक अच्छा कमबैक करती है बॉर्नमouth. दे फेस्ड सनडरलैंड हु हैड impressed in their first game of the season last week. The time This time though, Burnley looked solid and in control. This time Burnley shows solidity and looks in control in entire game. George Cullen broke the deadlock right after half time for Burnley in the 47th minute, finishing neatly after good work. जी हाँ, एक अच्छा फिनिश करते हैं after good work in midfield and just before the final whistle. Substitute Jadon Anthony sealed the win for Burnley with a scoreline 2-0 in favor of Burnley. There were even a short stoppage in the game. थोड़ा सा खलल पड़ता है गेम में, स्टॉपेज आता है बिकॉज ऑफ, जी हाँ, मैल फंक्शनिंग इन द floodlight of Burnley Stadium, but that does not make Burnley keep their focus off. But Sunderland, yeah, for Sunderland, it was a frustrating day. They lacked cutting edge up front and missing defender Dan Ballard through injury really showed. जहाँ डैन बॉलार्ड की इंजरी जो है, उनकी कमी जो है गेम में दिखती है. डिफेंसिवली अ रियलिटी चेक फॉर देम आफ्टर द हाई ऑफ मैच डे वन. जी हाँ, लास्ट वीक की जीत के बाद एक रियलिटी चेक मिला है सनडरलैंड को फ्रॉम द हैंड्स ऑफ बर्नले. 2-0 जो है सनडरलैंड इस गेम को खो देती है और बर्नले जो है एक बेहतरीन 3 पॉइंट इस गेम से लेकर निकलती है. तो अगर हम फोर्थ गेम देखें, ब्रेंटफोर्ड वर्सेस एस्टन विला. जी हाँ, कंपेरेटिवली बिग गेम. जी हाँ, बड़ी टीमें, एक अच्छी टीमें इन्वॉल्व है. फाइनली टू द जीटेक कम्युनिटी स्टेडियम वेयर ब्रेंटफोर्ड एज पास्ट एस्टन विला 1-0. जी हाँ, ब्रेंटफोर्ड जो है 1-0 एस्टन विला को हराती है. द हीरो वाज डेंगो ओटारा who scored in the debut to give the Brentford first win of the season. जी हाँ, फर्स्ट विन ब्रेंटफोर्ड को जो है डेंगो प्रोवाइड करते हैं विद स्टनिंग गोल. सो meanwhile, Villa continues to look out of rhythm. The first game is also not up to their standards. After losing first game, pressure is starting to build on, especially Unai Emery. जी हाँ, उन पे भी प्रेशर जो है बिल्ड होना स्टार्ट हो गया है. जी हाँ, क्योंकि दो हारें उन्हें मिल चुकी है. इनिशियल 2 गेम में 2 हार लेके बैठे हैं. तो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि प्रीमियर लीग में भाई ज़्यादा वेट नहीं करेंगे. एक और वीक जो है, 1-2 गेम और खराब जाते हैं, अप टू देयर स्टैंडर्ड नहीं जाते उनाई एमरी के, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये भी ग्रैम पोटर की रेस में हो कि दोनों में से कौन सा मैनेजर जो है फर्स्ट सैक होता है दिस सीजन. Brentford though will be happy with a clean sheet and 3 points, and one more debutant getting off the mark straight away. So these are the games that plays on Saturday in Premier League. So if we talk about Saturday, these are some of the games that plays in Premier League. जी हाँ, बड़े गेम्स का जो है हम रिव्यू जो है सेपरेटली लेकर आएंगे. लाइक मैनचेस्टर सिटी वर्सेस टॉटनम जो कि खेला गया, बेहतरीन गेम, उसकी वीडियो रिव्यू की इस मैच की हम अलग से करेंगे. तो ये जो थे, अपार्ट फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी टॉटनम हॉटस्पर्स गेम, ये कुछ मैच थे जो सैटरडे को प्रीमियर लीग में खेले गए. बेहतरीन गोल्स, सम अपसेट्स एंड सम, मतलब यूज टू रिजल्ट्स जो हमें देखने को मिले सैटरडे को. सो दिस इज इट इन दिस वीडियो. सो डू टेल मी दैट विच रिजल्ट्स शॉक यू ऑल. कौन सा रिजल्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था? एस्टन विला का ब्रेंटफोर्ड से हार जाना,
या एवर्टन का जीत जाना in their new stadium. So you tell me how you see the एक्चुअली एवर्टन का गेम तो संडे को हुआ है आज तो ब्रेंटफोर्ड एस्टन विला का गेम ये आपको शॉकिंग लगता है या फिर जो प्रीमियर लीग में अदर गेम खेले गए बर्नले वर्सेस सनडरलैंड कौन सा रिजल्ट आपके लिए शॉकिंग था सो दिस इज इट फॉर द डे सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल योर ऑन चैनल एंड टू एंड फुटबॉल so take care I will shortly come back in another video for you thank you